हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ से लगाकर सभी आईपीओस के बारे में जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम टाटा कैपिटल के आईपीओ पर चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ आपको पता ही है, आज सेकंड डे है और 11 अगस्त को ये इशू क्लोज होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 139 से 147 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है करीबन 102 शेयर का। याद रखेगा 3600 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 1600 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आज दोस्तों डे 2 है और अभी तक जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, करीबन 25% क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया, मतलब 182 करोड़ रुपीस क्यूआईबी की तरफ से आए। एचएनआई कैटेगरी ने 50% आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, मतलब 270 करोड़ रुपए आए, जिसमें बिग एचएनआई ने करीबन 35%, तो स्मॉल एचएनआई ने 81%। रिटेल कैटेगरी 70% तक सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब 879 करोड़ रुपीस आते हुए दिखे। तो टोटल मिलाकर 53%, यानी करीबन 1333 करोड़ रुपए इस इशू में हमको आते हुए नजर आए। यानी ओवरऑल दोस्तों, आप कह सकते हैं आईपीओ को रिस्पॉन्स अगर आप दिखेंगे तो वही है कि ठीक ठाक मिलता हुआ दिख रहा है। बट वही अपने आप में सवाल बनता है कि कितना टोटल ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाएगा। टोटल मिलाकर आई थिंक वो सब्सक्रिप्शन देखना अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस आईपीओ में। और देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा आता है ऑन द फाइनल डैश। तो डे 2 ही है, अब डे 3 याद रखिएगा सीधा आपको 11th को देखने को मिलेगा। बट हाँ, अभी डे 2 का सब्सक्रिप्शन फाइनल कितना आता है वो भी हम बात करेंगे। याद रखिएगा 5 PM को टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है इस आईपीओ में। अब बात दोस्तों अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। तो दोस्तों ये आईपीओ याद रखिएगा आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा ऑन अगेन 11th अगस्त। आज इसका भी डे 2 है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 260 से 275 का प्राइस बैंड है, 54 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 280 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 26 रुपये का। याद रखिएगा एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में जो अभी तक सब्सक्रिप्शन आया है, 38% दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, 72% एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है बाय 1.34 टाइम्स, तो एम्प्लॉय कैटेगरी ने 2.83 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। यह आईपीओ 1 गुना सब्सक्राइब होने के काफ़ी करीब अब हमको आता हुआ दिख रहा है। बट अभी तक सिर्फ कंपनी को 260 करोड़ रुपये के आसपास मिलते हुए दिखे। तो अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट काफ़ी स्लो सब्सक्रिप्शन आ रहा है, काफ़ी धीमे सब्सक्रिप्शन जो है वो आता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है ये ऑन द फाइनल डे। अब बात दोस्तों एक अपडेट पे जो निकल कर आया है टाटा कैपिटल के ऊपर। जी हाँ, टाटा कैपिटल के द्वारा दोस्तों शुरू कर दिया गया है इन्वेस्टर रोड शो। इसका मतलब क्या है कि देखिए, कंपनी जो है जब भी कोई आईपीओ लाती है उससे पहले इन्वेस्टर रोड शोज करती है। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आकर्षक करने की कंपनी कोशिश करती है, कंपनी इन्फॉर्मेशन बताती है। सो देखिए, कुल मिलाकर 17,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। तो इसके लिए रोड शोज़ अब जो है वो कंपनी ने शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। अब इसमें दोस्तों कंपनी इंस्टीट्यूशनल रोड शोज़ भी कर रही है, जिसमें ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों को इंगेज करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कंपनी चाहती है कि एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए, ताकि जो मच एंटिसिपेटेड आईपीओ है उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता हुआ देखने को मिले फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल डिमांड। अब इसमें हो सकता है कि देखिए आपको कुछ एंकर्स में पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, बिकॉज 17,000 करोड़ का ये आईपीओ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एंकर बुक भी अपने आप में प्रिटी बिग होती हुई देखने को मिलेगी। और अगर बड़े बड़े नाम उसमें आते हुए दिख गए तो अपने आप में आप कह सकते हैं वो सोने पे सुहागा होता है, राइट। तो आई थिंक अब वही है कि कंपनी को दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर काम करना, मतलब काम कर रही है। एंड यही है कि अब कब जाकर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी, बस अब उसका वेट है। टाटा कैपिटल, ये बात ध्यान रखिएगा, एक डाइवर्सिफाइड लेंडिंग, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज और लेगेसी है टाटा ब्रांड की। और अपने आप में आप समझ सकते हैं जो आखिरी आईपीओ आया था टाटा ग्रुप की तरफ से, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, उसने दमदार पैसा निवेशकों का दोस्तों बनाया था, राइट। ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा वो ऊपर खुला था। तो उस तरीके का देखिए पैसा बनता हुआ देखने को मिला था लिस्टिंग पर। बाद में ज़रूर आप कह सकते हैं वो शेयर फिर बढ़ नहीं पाया, बिकॉज अपने आप में वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सट्रीम चली गई थी। बट ये बात अब अपने आप में देखने वाली बात रहेगी कि कंपनी किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाती है, और तरीके से यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टर्स जिसमें फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों होते हैं, ये अब बाजार देखता हुआ दिखेगा। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ में करीबन कंपनी जो है वो फ्रेश इशू लेकर आएगी 21 करोड़ इक्विटी शेयर्स का, तो ऑफर फॉर सेल लेकर आएगी 26.58 करोड़ शेयर्स का। याद रखिएगा टोटल मिलाकर 47.58 करोड़ शेयर्स होने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर, जो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। इसमें टाटा सन्स, याद रखिएगा जो प्रमोटर है इस एनबीएफसी का, वो अपना शेयर ऑफलोड करेंगे 23 करोड़ शेयर्स का। बाकी का हिस्सा आईएफसी के द्वारा याद रखिएगा बेचा जाएगा, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इस आईपीओ में। बात करते हैं कुछ और आईपीओ पे। तो देखिए एक और नया आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो 19 से 21 अगस्त के बीच में ओपन होगा। नाम है पटेल रिटेल। जी हाँ, पटेल रिटेल आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 19 to 21 अगस्त। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, बिल्कुल मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा।
अब कितने करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ रहेगा, ये तो डेफिनेटली आगे चलेगा, बिकॉज टोटल इशू साइज है 95,20,000 शेयर्स की। बहुत बड़ा आईपीओ नहीं रहेगा, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। ओवरऑल दोस्तों अगर कंपनी की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग बात इसमें भी है कि दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी है वो 45% रखी जानी है। जी हाँ, रिटेल कैटेगरी इस आईपीओ में 45% रहेगी, 30% इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए रहेगा, तो एचएनआईएस के लिए 25% हिस्सा रहता हुआ दिखेगा। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो हाल फिलहाल में जो आईपीओ जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें ज़्यादा पोर्शन था रिटेल के लिए। इस आईपीओ में तो 45% याद रखिएगा रिटेल के लिए पोर्शन रहने वाला है। कंपनी के बारे में अगर आपको बताऊं तो दोस्तों कंपनी 2008 में शुरू हुई थी और ये एक रिटेल सुपरमार्केट चेन है जो ऑपरेट करती है टायर 3 सिटीज़ के अंदर और नियर बाय सब अर्बन एरियाज़ के अंदर। जो कंपनी है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें फूड, नॉन फूड यानी एफएमसीजी, जनरल मर्केंडाइज और अपैरल्स आप देख लेते हैं। सो इस तरीके का दोस्तों कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है। और अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी का रेवेन्यू तो आता हुआ दिखा है, मतलब 1,000 करोड़ का रेवेन्यू था दोस्तों इनका इन FY23, बट उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन किया, फिर अभी 825 करोड़ के आसपास है। मुनाफा कंपनी का 25 करोड़ के आसपास है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस प्रकार का दोस्तों ये आईपीओ आता हुआ दिखता है। नो डाउट कंपनी के ऊपर बोरिंग अच्छी खासी 180 करोड़ की, ये अपने आप में एक पॉइंट हो सकता है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या करती है कंपनी। चलिए अब बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी तो अभी तक शुरू नहीं हुई है पटेल रिटेल की। सेम गोज विद 3G शिपिंग ग्लोबल, ये भी याद रखिएगा मेन बोर्ड आईपीओ जो 19 से 21 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 1.63 करोड़ शेयर्स का आईपीओ का साइज होने वाला है। एग्जैक्ट साइज अभी रिलीज नहीं किया गया है, तो इन्फॉर्मेशन मोस्टली अगले हफ्ते तक आती हुई दिखेगी। देन आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों रीगल रिसोर्सेज। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। 102 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देख सकते हैं 17% के आसपास का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। 306 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है, यानी अपने आप में कोई बहुत बड़ा आईपीओ नहीं रहेगा, बट ओपन होगा। सो 12 से 14 अगस्त के बीच में याद रखिएगा ये आईपीओ एक्शन में आता हुआ दिखेगा। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला आईपीओ आता है ब्लू स्टोन ज्वेलरी का। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा फ्रॉम मंडे टू 13 अगस्त। इस आईपीओ के दोस्तों आज के दिन निकल कर आएगी क्या, एंकर बुक। जी हाँ, एंकर बुक निकल कर आने वाली है। 1540 करोड़ का ये आईपीओ, यानी अपने आप में आईपीओ का साइज बढ़िया है, बट रिटेल कैटेगरी इसमें अगेन 10% है, तो रिटेल कैटेगरी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी 3-4% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर ये आईपीओ कुछ कर भी पाता है या फिर नहीं कर पाता है। याद रखिएगा 13 अगस्त को इस आईपीओ का क्लोजिंग है। देन अगला आता है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। जीएमपी में फिर से हलचल हुई है और इस बार हलचल थोड़ी सी गिरावट वाली है। अब देखिए ऑल टाइम प्लास्टिक्स की जीएमपी जो है वो ज़रूर आपको नीचे आती हुई दिख रही है, बट उसके पीछे का एक और रीज़न भी हो सकता है, लो सब्सक्रिप्शन प्लस बाजार की गिरावट। मतलब आज तो जिस तरीके से दोस्तों निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिला है, अब ऐसा लग रहा है कि देखिए बाजार फिर से हीट फेस करता हुआ दिख रहा है। अब वो आप टैरिफ ले लीजिए, कल कह सकते हैं जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं की गई उसकी बात ले लीजिए, बट कल बाजार रिकवर कर गया था, तो ये भी आप नहीं कह सकते। तो अपने आप में आप कह सकते हैं मार्केट्स में जिस प्रकार का फॉल देखने को मिल रहा है, एफआईएस की जिस तरीके से लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, राइट, मार्केट उसको भी याद रखिएगा प्राइसिंग करता हुआ दिख रहा है, फैक्टरिंग करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए लगातार दोस्तों ये जो कंपनीज आती हुई दिख रही है उनके आईपीओ में भी उतना कुछ दमखम नहीं दिख पा रहा है। लिस्टिंग भी अगर आप देखेंगे उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पा रही है, और गिरावट भी अगर आप देखेंगे लगातार बन रही है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है JSW सीमेंट का। ये आईपीओ भी याद रखिएगा, आपको पता ही है ओपन है, अभी 8% के आसपास का प्रीमियम है। यहाँ पर भी 13, 14, 12, 11 इस तरीके से प्रीमियम जो है वो मेजरली घूमता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कितना टोटल बढ़िया कर पाता है। देन इसके अलावा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, आज अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है, ऑलरेडी दोस्तों जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको चेक करना है कि अलॉटमेंट किस तरीके से जानना है। उसमें हमने और सारी बात बताई है, सो ये बात भी ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर आते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।